हेलो गाइस, माई सेल्फ किस्टो डिकोस्टा और आज मैं हाजिर हूँ आपके सामने लेकर के क्या चीज, रेलवे का महत्वपूर्ण पेपर। भैया बहुत ही महत्वपूर्ण, वही पेपर जिसके लिए करोड़ों बच्चे इंतजार कर रहे थे, हम भी कर रहे हैं और आप भी कर रहे थे। तो चलिए इसी पर देखते हैं आज का वीडियो। आरआरबी रेलवे का एनटीपीसी मोस्ट वेटेड एग्जामिनेशन जिसकी डेट आपको क्लियर हो चुकी है और आपको उसके पेपर 28 दिसंबर से स्टार्ट हो रहे हैं। तो उसमें हम देखते हैं स्टेज फर्स्ट के सिलेबस, पहले मैथमेटिक्स की। और इसको देखने से पहले मैं आपको बता दूं, मैथ में आपके 30 नंबर्स के क्वेश्चन आते हैं और बहुत ही स्कोरिंग होते हैं और यहां से आपके नंबर बहुत ही अच्छे मिल जाते हैं। तो चलिए आप देखते हैं यहाँ के सिलेबस आपके क्या क्या है। तो रेलवे के जो सिलेबस है, सबसे पहले आपको है नंबर सिस्टम, सेकेंड में आपको डेसिमल एंड फ्रैक्शन। ये जो तीन चीजें आप देख रहे हैं, तो इसमें आप देखेंगे कि आपको भाज्य, अभाज्य, विषम, सम, जो संख्या हम लोग बचपन में पढ़ते आ रहे हैं वो सारी चीजें हैं। फिर आपका एलसीएम है, एचसीएफ है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, परसेंटेज, मेंसुरेशन है, टाइम एंड वर्क है, साथ में टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं, प्रॉफिट लॉस, एलिमेंट्री अलजेब्रा, ज्योमेट्री एंड ट्रिगोनोमेट्रिक एंड एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स। ये सारे सिलेबस आप देख रहे जो मैंने लिखा हुआ है कि आपको 9th स्टैंडर्ड एनसीईआरटी की बुक आप पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी के 9th और 10th की बुक में फटाफट ये सारी चीजें बेसिक आपको दिख जाएंगे और मिल जाएंगे। हम इस पर देखते हैं इसमें सारी चीजें क्या होती है। बहुत सारी वीडियो यूट्यूब पर मिलेंगी, आप वहां से भी देख सकते हैं, मैं भी अपने लिए बनाकर दिखा दूंगा। लेकिन यहाँ पे जो हम देखने जा रहे हैं वो जो पुराने समय में जब भी इसका पेपर हुआ है उसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन्हीं का कलेक्शन और उन्हीं कलेक्शन का आपका सॉल्यूशन। मैं यहाँ पे सॉल्यूशन जो करूंगा आपको ट्रेडिशनल वे में करूंगा, क्योंकि ट्रेडिशनल वे कभी आपको धोखा नहीं देता है और उस पर आप आसानी से सवाल को सॉल्व भी कर लेते हो, क्योंकि प्रैक्टिकली आप उस पर करते आते हो। तो चलिए आज का देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या मैं लेकर आया हूं। ये है आपका 28 मार्च। चलिए देखते हैं, तो पहला क्वेश्चन मैं करता हूं और ये आपके स्क्रीन पे आएगा कुछ ही देर में क्वेश्चन आपके। तो देखते हैं ये आपका कब का है। ये आपका 28 मार्च 2016 में जो रेलवे का पेपर हुआ था शिफ्ट फर्स्ट में, उस समय का क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूं और उसको मैं करके आपके सामने दिखाता हूं। उस समय टोटल 20 क्वेश्चन आए थे फर्स्ट शिफ्ट में मैथमेटिक्स के। और कुछ देखिए जो क्वेश्चन आपके सामने रन कर रहा है, पहला वाला क्वेश्चन मैं आपके सामने दिखा रहा हूं। इस क्वेश्चन में देखेंगे कि अभाज्य संख्या की बात कर रहा है, यानी कि यहां बोल रहा है अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या कौन सी संख्याएं होती है? देखिए वो संख्याएं होती है जो किसी से भी जिसका डिवीजन ना हो पाए, वो सिर्फ और सिर्फ 1 से हो पाए, यानी सिर्फ 1 से हो पाए और सेल्फ से हो पाए। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं 3 लिखता हूं तो 3 आप किन किन नंबर से डिवाइड हो सकता है? तो देखिए 3 जो है 1 के टेबल में आता है और 3 के टेबल में आता है, इसके अलावा किसी के टेबल में भी नहीं आता है। तो 3 आपको अभाज्य संख्या बोला जाएगा। इसी तरीके से 11 की बात करें तो 11 जो या तो 1 के टेबल में आएगा या तो 11 के टेबल में आएगा, इसके अलावा बीच के किसी भी टेबल में नहीं आते हैं, तो ये आपको अभाज्य संख्या होगा। लेकिन जब 12 की बात करेंगे तो 12 1 के भी टेबल में आता है, 2 के भी, 3 के भी, 4 के भी, 6 के भी और 12 की, बहुत सारे टेबल में आते हैं, यानी बहुत सारे नंबर से कट सकते हैं। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि 12 जो है आपका अभाज्य संख्या नहीं है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन पे, समझ गए होंगे आप लोग मैं क्या कहना चाहता हूं। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 50 से 100 के बीच, यानी 50 to 100 के बीच में कितनी आपके अभाज्य नंबर हो सकते हैं। तो देखिए ट्रेडिशनल वे में देखते हैं हम लोग और इसको सॉल्व करते हैं। किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, उसे तो बहुत सारे ट्रिक आपके पास अवेलेबल भी है, लेकिन हम आपसे पहले ही बोल चुके हैं कि मैं ट्रिक पे नहीं चलूंगा, जहां पे आवश्यकता होगी मैं वहां पे आपको ट्रिक पे बता दूंगा। तो देखते हैं बिना ट्रिक के करते हैं। ट्रेडिशनल वे जैसे हाई स्कूल में पढ़ते थे हम लोग, उस तरीके से करने की कोशिश करते हैं। आई होप कि आपको बहुत ही समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं, देखिए 50 तो टेबल में आता ही आता है, 1 के भी आता है, 2 के भी आता है। तो देखिए 51 भी, देखिए 51 क्या किसी टेबल में आता है? तो देखिए 51 भी आपको टेबल में आता है, लेकिन कौन सा टेबल में नहीं आता है? तो वो नहीं आता है 53 नहीं आता है, 54 आता है, 55 आता है, 56 एंड 57
57 भी आपको टेबल में आता है, 58 भी आता है, 59 नहीं आता किसी के टेबल में भी, 61 किसी के टेबल में नहीं आता है, 67 किसी के टेबल में नहीं आता है, 69 की अगर बात करोगे तो 3 के टेबल में भी आसानी से आ जाता है, तो 69 को छोड़ देंगे, 70 को भी छोड़ देंगे, 71 किसी के टेबल में नहीं आता है, 73 नहीं आता है एंड 79 नहीं आता है, ठीक है, 80, 81, 82, 83 नहीं आता है, ठीक है, 84 आता है, 85 आता है, 86 आता है, और साथ ही साथ अगर देखेंगे तो आपको 87 भी आता है, 89 भी आता है, आपको 89 नहीं आता किसी के टेबल में भी, और 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 आपको जो है किसी के टेबल में नहीं आता है। तो 100 के बीच में जो नंबर्स आपको देख रहा है ये आपके अभाज्य संख्या है। काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो टोटल 10 हो गए। तो इसका आंसर हो जाएगा कि टोटल 50 to 100 के बीच के जो नंबर्स हैं वो आपके 10 ऐसे नंबर थे जो आपके अभाज्य संख्या के रूप में जाने जाते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं इसके बाद के क्वेश्चन हम लोग। अगला क्वेश्चन फिर से आपके स्क्रीन पर मैं दिखा रहा हूं, यहाँ पर उसकी क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। इस क्वेश्चन में आप देखेंगे यहाँ पे आपको एलसीएम की बात कर रहा है, एचसीएफ की बात कर रहा है, प्रोडक्ट की बात कर रहा है। तो इसमें देखेंगे दो नंबर से दोनों नंबर के जो प्रोडक्ट है वो आपको गिवन है यहाँ पर 35828, एचसीएफ गिवन है। तो देखिएगा कोई भी दो नंबर्स होते हैं, मान लीजिए कोई नंबर ए है और कोई नंबर बी है, तो इनका जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा इसके एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लायर के इक्वल होता है। किसी भी दो नंबर्स का जो गुणनफल होता है, ठीक है, वो उसके लघुत्तम और उसके महत्तम के गुणनफल के बराबर होता है। तो आप क्वेश्चन में देखिए आपको दे रखा प्रोडक्ट में आपको क्या दे रखा है, यहाँ पर 35828 दे रखा है, और साथ ही साथ आप देखेंगे यहाँ पर जो एलसीएम गिवन है इसकी वो कुछ नहीं है, एचसीएफ आपको गिवन है और एलसीएफ आपको गिवन है 56, ठीक है। नहीं सॉरी, इसका जो एलसीएम देखेंगे वो गिवन आपको 26। तो एलसीएम निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे तो देखिएगा रूल के अकॉर्डिंग, ये मल्टीप्लाई में इक्वल टू इधर आएगा तो डिवीजन में चला जाएगा। अब इसको आप आसानी से इसको डिवाइड कर लीजिए, 13 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 2 7 या 1 बचा, 2 9 2 1 4 आ गया, ठीक है। अब 13 से सीधे डिवाइड कर दिए, डिवाइड करना तो आपको आता ही होगा अच्छी तरीके से। देखिए ट्रेडिशनल वे बता रहा हूँ, अभी भी कह रहा हूँ मैं आपको ट्रेडिशनल वे बता रहा हूँ, क्योंकि हम लोगों ने जो हाई स्कूल में पढ़ा है उसी तरीके से, और जो हम लोगों ने अलग तरीके से सीखते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें हम लोगों से गलतियां हो जाती हैं, ठीक है। इसीलिए मैं आपको यहाँ पर इस तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये आ गया 1378, तो ये जो आपका हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। तो इस ऑप्शन में आप ध्यान से देखेंगे तो ये ऑप्शन आपको मिल रहा है 3 नंबर्स में, तो हम इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, ये ध्यान रखेंगे। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने गिवन है यहाँ पर और क्या दे रखा है उस चीज को देखते हैं। चलिए देखते हैं, ये रहा आपका क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, देख सकते हैं। इसमें देखेंगे कह रहा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपको गिवन है, यहाँ पर देखिएगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए प्लस बी, यह आपका क्वेश्चन है और इक्वल टू 25। अब इसमें आपको फाइंड क्या करना है, आपको देखिए ए माइनस बी को आपको फाइंड करना है। सिंपल सा वे है यार, करना कुछ नहीं है, बिल्कुल छम से कर ले जाओगे। इसका फॉर्मूला सीधे लिख डालो। फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए प्लस बी होता है और ए माइनस बी होता है। ये फॉर्मूला हम लोगों ने अलजेब्रा में पढ़ के आए, 9th में पढ़ा होगा, हाई स्कूल में पढ़ा होगा। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, डिवीजन है, इसको अपॉन लिख दो, ए प्लस बी और इक्वल टू 25। ये दोनों कट गया और कटने के बाद क्या आ गया, ए माइनस बी इक्वल टू 25 आ गया। किसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, ए माइनस बी का। आ कितना रहा है 25। अब देखेंगे 25 कहां पर गिवन है, तो इसमें आप देखेंगे सी नंबर पे गिवन है, तो हम कह देंगे इसका भी ऑप्शन हमारे पास सी करेक्ट होगा। चलिए ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब अगला क्वेश्चन इसमें देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपके सामने है कि ने बस में यात्रा करते हुए पाया कि बस ने 35 विद्युत खंभे 1 मिनट में पार कर लिया तथा 2 खंभों के बीच की दूरी 50 मीटर है, तो बस की रफ्तार आपको ज्ञात करनी है। टोटल खंभे देखिए कितने यहां पर दे रखे हैं, वो आपको दे रखे हैं 35,
और किसी भी दो खंभों के बीच की जो डिस्टेंस है वह है आपका 50 मीटर। समझिए इस क्वेश्चन को, बहुत ही आसानी से समझिएगा। यानी कि एक बिजली खंभा यहां रखा है, यहां रखा है, तो इनके बीच की 50 मीटर हो जाती है। फिर एक बिजली खंभा यहां रखा है तो ये 50 मीटर, फिर ये रखा है तो ये आपको 50 मीटर। तो इस तरीके से इसकी बात कह रहा है। तो देखेंगे कि टोटल आपको 35 पिलर्स यहां पर गिवन है, और इसमें जो है आपको 1 मिनट में पार कर लेता है आपको टोटल खंभों को। तो अब देखते हैं कि हम लोग किस तरीके से सवाल को करें। तो देखिए, एक खंभा तो यहां पर स्थिर हो गया, और इस तरीके जाएंगे 35 नंबर 5th नंबर का जो खंभा होगा ये भी आपको स्थिर माना जाएगा। तो यानी कि एक खंभा यहां से माइनस कर डालेंगे। क्यों माइनस कर डालेंगे? डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए, क्योंकि एक तो आपको फिक्स हो गया ना यहां पर, और एक यहां पर फिक्स हो गया, तो एक दूरी हम गायब कर देंगे। तो 34 टोटल खंभे होंगे, और दो खंभों के बीच की दूरी 50 हो गई। तो 34 गैप बने बीच में, मल्टीप्लाई कर दें, पंचों का भी 5 15 और 2 17, ये 1700 मीटर आपके आ गए। ठीक है, मल्टीप्लाई करेक्ट है? देख लेते हैं, 0 5 का 20 2 15 17, बिल्कुल इतना मीटर आपको हो गया। और इसको तो हमारा बन जाता है आपका मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, किसमें? जब किलोमीटर पर आवर गिवन होगा तब। ध्यान रखिएगा, देखिए बता रहे हैं, अगर आपको किलोमीटर पर आवर में कोई चीज गिवन है तो हम उसको मीटर पर सेकेंड में अगर चेंज करने की कोशिश करते हैं तो उसके लिए हम लोग क्या करना पड़ता है? 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, तब ये आपको मीटर पर सेकेंड में चेंज हो जाता है। क्यों 5/18 से ही मल्टीप्लाई करते हैं? कारण यह है कि देखिए 1 किलोमीटर का मतलब होता है 1000 मीटर, और 1 आवर का मतलब होता है 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड। इसको आप काट देंगे, 2 3 जा 2 5 जा, तो ये आ गया 5/18। किलोमीटर था, मीटर में चेंज किया है, आवर में था, सेकेंड में चेंज किया है, तो मीटर पर सेकेंड आ गया। अब जब आपको मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करना होगा तो इसको बदल देते हैं, 18/5 से कर देते हैं। तो आइए यहां पर देखते हैं, अभी हम लोगों ने क्या निकाला था डिस्टेंस आपको, क्योंकि ऑप्शन तो हमारा किलोमीटर पर आवर में दे रखा है। तो डिस्टेंस निकाला था हम लोगों ने 1700 मीटर, और यहाँ पर 60 सेकेंड आ गया। चेंज कर दें तो 18/5 हम लोगों ने कर दिया। ये कट गया, ये हो गया 3 जा 5 3 जा 5 4 जा 102, 4 3 12 2 3 9 2 किलोमीटर पर आवर। तो हमारे पास स्पीड इसकी आ गई 102 किलोमीटर पर आवर। और ये ऑप्शन कहां पर दे रखा है? तो ध्यान से देखिएगा, ये ऑप्शन आपको दे रखा है बी नंबर पे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर पे जो आपको आया वो आपका आंसर हो जाएगा। ये मैंने आपको क्वेश्चन आपको बताया। इसी तरीके से आते हैं कुछ क्वेश्चन में और में कि आपको इस क्वेश्चन में देखिएगा, जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि दो क्रमागत संख्या है। क्रमागत मतलब जस्ट उसके बाद की संख्या, यानी कि हमने 5 ले रखा है तो 5 के बाद की संख्या क्या आएगी? 6 आएगी। अगर मान लीजिए 8 ले रखा है तो 8 के बाद की संख्या क्या आ जाएगी? 9 आ जाएगी। यानी कि हम इसमें क्या कर रहे हैं? एक ऐड कर रहे हैं, और एक एक ऐड करने पर नई संख्या हमको मिल जा रही है। तो दो क्रमागत संख्या की बात कही जा रही है यहाँ पर। तो एक को हम लोग मान लेते हैं x और दूसरे को मान लेते हैं x+1। ये फर्स्ट नंबर हो गया और ये सेकेंड नंबर हो गया। ये बड़ी वैल्यू हो गई, ये छोटी वैल्यू आ गई। फिर इसमें क्या कह रहा है कि पहले अंक का 3 गुना दूसरे अंक के 2 गुने से 5 अधिक है। यानी पहले अंक का 3 गुना यानी 3x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और 2 गुना दूसरे का 2x+1 कर दीजिए। अब कर जब हमने 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, यानी 3 गुना इसको 2 गुना इसको बना दिया। तो उस कंडीशन में क्या कह रहा है ये कि जो 3 गुना है इसके 2 गुने से ये 5 अधिक है। यानी कि इसमें अगर 5 ऐड कर देते हैं तो ये दोनों इक्वल टू हो जाएगा, क्योंकि ये 5 यानी इस नंबर से 5 ये ज्यादा है। तो यानी 5 इसको और दे दें तो बन जाएगा। सिंपल सी बात है, मल्टीप्लाई कर दीजिए
ये बन गया, इसको ले आएंगे इधर, सेम नंबर है, x हो जाएगा, ये हो जाएगा 7। तो पहली संख्या आपको मिल गई 7 और दूसरी संख्या मिल गई अभी क्या 8। और ये ऑप्शन कहां पर दे रखा है, तो देखिए सी नंबर पे ऑप्शन दे रखा है, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। तो ये मैंने छोटी सी वीडियो आपको बनाने के दिखाई, आपका रिस्पॉन्स मिलता तो अच्छी बात है, और फिर मैं आगे इसकी कंटिन्यू करूंगा। कल आपको टोटल 20 क्वेश्चन करके दिखाऊंगा। आई होप कि आपको समझ में आएगा। प्लीज हमारा सपोर्ट करिए। थैंक यू।